नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अमित प्रजापति आप सभी का वेलकम करता हूं टीकेडी एजुकेशन के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 2025 में दोस्तों आप तैयारी कर रहे हैं। आपको एक एग्ज़ाम डेट को लेकर बहुत बच्चे कन्फ्यूजन में हैं और अभी भी दोस्तों एक नोटिस वायरल हुआ था 12 जून की एग्ज़ाम डेट को लेकर। बिल्कुल एकदम दोस्तों एक्यूरेट मैं बताऊंगा। एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ की जो भी मैंने एग्ज़ाम डेट बताई है सेम टाइम पे दोस्तों एग्ज़ाम हुआ है। बहुत लॉन्ग दोस्तों एक्सपीरियंस है मुझे, तो उसी एक्सपीरियंस के आधार पर आप लोगों का एग्ज़ाम डेट बताऊँगा विद प्रूफ कि आपका एग्ज़ाम डेट दोस्तों इससे पहले नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों आपका सवाल बन जाता है कि सर जी कितने फॉर्म भरे गए हैं। जोन वाइज हम देखेंगे कि भाई आप तो अलग अलग जोन से बिलोंग करते हैं ना, आपको तो अपनी अपनी जोन के से मतलब है कि कितनी वैकेंसी, कितने फॉर्म, कितना कंपटीशन, वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों की कंपटीशन लो कहां पर रहेगा या और हाई किस जोन में दोस्तों आपका कंपटीशन रहने वाला है, उन सब चीज़ों पर दोस्तों हम चर्चा करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट हम लोग कर लेते हैं। दोस्तों जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर लेंगे, शेयर कर लेंगे और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। रेलवे ग्रुप डी की जब तक आपकी दोस्तों ज्वाइनिंग होगी तब तक के लिए दोस्तों हम सारी ऑथेंटिक अपडेट्स है दोस्तों अवेयर कराते रहेंगे। ये हमारा इंस्टाग्राम जो आईडी है उसका लिंक मिल जाएगा नीचे, और हमारा टेलीग्राम ये जो इंस्टाग्राम आईडी है इसका भी लिंक मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम आईडी से जुड़ने के ये फ़ायदे होंगे, अपने कोई भी डाउट हमसे पुटअप कर सकते हैं, अपना सवाल भेज सकते हैं। वो सही हुआ तो मैं आपको कॉल भी कर सकता हूँ और रिप्लाई मैसेज में भी दे सकता हूँ। दोस्तों अब सेकेंड दोस्तों बच्चों का सवाल ये है कि सर आपने देखा है कि यूट्यूब पर बच्चों का मेरे पास कि सर आप ITI वालों के साथ पक्ष में विवेक सर के पास से बात कीजिए और उनके फेवर में जाके कोर्ट केस लड़िए। अभी तक दोस्तों हम ITI के लड़ रहे थे तो बच्चों को लगता है कि अब 10th वालों के लिए लड़ लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। मैं आप लोगों को बताऊं, 10th वाले बच्चे निश्चिंत होकर आप तैयारी कीजिए, आपको कतई बाहर नहीं किया जाएगा। जो आपकी अपॉर्चुनिटी है 10th एलिजिबिलिटी रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 में वो रहने वाली है, और आपके लिए जो वैकेंसी है वो जब भी कोई दोस्तों चेंजेस होंगे इन फ्यूचर, मुझे नहीं पता कब चेंजेस हो जाए दोस्तों, तो जब भी कोई चेंजेस या रेलवे जब भी कोई दोस्तों ठोस निर्णय लेगा तो ITI बच्चे वाले बच्चों के लिए टेक्निकल पोस्ट पर टेक्निकल क्वालिफिकेशन जब रखी जाएगी दोस्तों तो आपके लिए दोस्तों सेपरेट वैकेंसी होंगी। और वो दोस्तों 99% आपकी जो वैकेंसी है वो सीधी 1,70,000 या तो नहीं हो पाएंगी, लेकिन 55-60 हज़ार के आसपास जरूर होंगे 10%। तो जब भी दोस्तों इस प्रकार का कोई निर्णय लिया जाएगा ITI बच्चों के हित में, तो 10th वाले बच्चों को पूरी तरीके से ध्यान में रखा जाएगा। ये नहीं कि आपको वंचित कर दिया जाएगा, ऐसा कतई नहीं होगा। और इस डर को लेकर आप बिल्कुल भी तैयारी ना करें, आप निश्चित तौर पर तैयारी करें कि टीकेडी एजुकेशन वाले जो अमित भैया हैं उन्होंने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है कि हमें कोई बाहर नहीं कर सकता है। आपने देखा होगा यूट्यूब पर हमने किया 10th वालों को बाहर, हो गई ITI लागू, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अभी केवल आप अपनी तैयारी पर फोकस करेंगे। अब सारा कुछ कंप्लीट हो गया, करेक्शन डेट भी दोस्तों आप लोगों की खत्म हो चुकी है। अब केवल आप एग्जाम डेट की बारी है, तो एग्जाम डेट को हम दोस्तों देख लेते हैं। और दोस्तों तैयारी करने के लिए मेरे खुद के जो मैंने रेलवे के एग्जाम्स निकाले हैं उनके बेस पर दोस्तों मैंने हैंड रिटन नोट्स तैयार किए हैं, और एक एक पेज को लिखने में दोस्तों कम से कम बहुत समय लगा है, और मैं बता नहीं सकता इसमें कितनी मेहनत लगी है। तो आप किसी का भी कोर्स परचेज कर रहे हैं दोस्तों, आपको नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगता है। और मैंने हर सब्जेक्ट के दोस्तों केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मेरे पास केवल साइंस के नोट्स दोस्तों अभी अवेलेबल हैं। तो ये केमिस्ट्री का डेमो दिखा रहा हूं दोस्तों। तो हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक को दोस्तों मैंने ध्यान में रखा है। आप खरीदने के लिए दोस्तों ये मैंने हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, बाकी 8445029094 पर आप कॉल कर देंगे या व्हाट्सअप पर लिख देंगे साइंस नोट्स, तो मैं आपको डेमो भी भेज दूंगा। तब आप तसल्ली से डेमो देखकर भी अपने नोट्स दोस्तों परचेज कर सकते हैं। प्राइस मैंने मात्र इतना लिखा है कि एक पेंसिल के मूल्य के बराबर मैंने इसका प्राइस लिखा है, कोई ज़्यादा नहीं रखा है दोस्तों, ताकि अगर मैं फ्री भी दूंगा ना तो आप लोग ये PDF इस तरीके से फेंका फाके करोगे, इनकी वैल्यू नहीं समझोगे। हालांकि ये बहुत महंगे नोट्स होने चाहिए थे, लेकिन मैंने मात्र एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ये नोट्स रखे हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं आवर्त सारणी मैंने किस प्रकार से दोस्तों डिजाइन की है, उसी प्रकार दोस्तों उसके सारे मैंने जो फैक्ट हैं वो सारे मैंने नीचे लिखे हैं। उसी प्रकार दोस्तों ये वर्ग के अकॉर्डिंग, तो मेन जो की पॉइंट है दोस्तों जो एग्जाम में आने लायक हैं वो मैंने यहाँ पर रखे हैं। तो इनको दोस्तों आप पढ़ लेंगे और अपनी जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी है साइंस के 25 नंबर की दोस्तों तैयार कर लेंगे। अब दोस्तों हम देख लेते हैं 1 सेकंड का टाइम देके जो प्रीवियस ईयर की जो वैकेंसी थी 2013 में 45,000 थी, 81 लाख फॉर्म भरा गया था, 175 लोगों का दोस्तों पर सीट कंपटीशन था, यानी कि 174 लोगों को आपको क्या है फेल करके नौकरी पानी थी। 2018 में 62,000 वैकेंसी थी, लगभग 63,000 हो रही हैं, और 1.8 करोड़ दोस्तों फॉर्म भरा गया था। सबसे बड़ा जो रिक्रूटमेंट हुआ था उस टाइम पे हुआ था, 300 बच्चों का दोस्तों पर सीट कंपटीशन था उस समय, यानी कि एक बच्चे को
पास करने के लिए 299 बच्चों को लगभग में फेल करना पड़ रहा था। ठीक है, उसी प्रकार साल 2019 में जॉब की वैकेंसी आई थी, सबसे बड़ी वैकेंसी आई दोस्तों 1,03,739 और 1.2 का दोस्तों करोड़ फॉर्म भरे गए थे उस समय भी 111 का कंपटीशन पर सीट कंपटीशन देखने को मिला था। तो सबसे पर सीट कंपटीशन दोस्तों यही देखने को मिला था। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों आज भी अगर आप पर सीट कंपटीशन मानेंगे तो 200 का पर सीट कंपटीशन आज भी ऑन एवरेज हर जोन का अगर आप एक बार में सुनना चाहते हैं तो 200 बच्चों का दोस्तों पर सीट कंपटीशन है, अभी भी है। बाकी दोस्तों जोन वाइज आप अपना पर सीट कंपटीशन निकाल लेंगे इस डेटा को देखकर। इस सभी डेटा में दोस्तों 50,000 60,000 ऊपर दोस्तों बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी आरटीआई के माध्यम से। बाकी मैं सारे जोन का अगर मैंने ऐड करता हूं तो लगभग 1 करोड़ दोस्तों ये फॉर्म फिलिंग हो रही है जो कि अलग अलग जोन में है। बाकी आप अपनी जोन का दोस्तों एक नियरेस्ट क्या है अपना पर सीट कंपटीशन खुद से निकाल सकते हैं। इन वैकेंसी दे रखी है आपकी 4785 और नंबर ऑफ फॉर्म फिलिंग लगभग ये 10 लाख है। और किस जोन की बात करें तो दिल्ली वाले जो कि चंडीगढ़ जोन वाले बच्चों ने फॉर्म फिल किया है। तो अपनी क्या है पर सीट कंपटीशन निकाल लेंगे। बाकी मेरी बात को ध्यान रखेंगे, जो जनरल वाला बच्चा है वो 78 नंबर का टारगेट होना चाहिए उसका, मतलब क्या है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, रो मार्क्स उसके अगर 70 आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उसके अगर 78 के आसपास बन रहे होंगे तो उसका इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों ओबीसी वाले बच्चे का आफ्टर नॉर्मलाइजेशन दोस्तों 75 और एससी वाले बच्चे का आफ्टर नॉर्मलाइजेशन दोस्तों 72 नंबर और दोस्तों ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे का आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 74 नंबर और एससी वाले का दोस्तों लगभग 68 नंबर ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। तो ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन बताया दोस्तों मैंने। रो स्कोर तो आपका कुछ कम ही रहेगा 110%। किसी बच्चे को मान लीजिए भाई नॉर्मलाइजेशन रहेगा 70 नंबर आए, उसको 5-8 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल गया, जनरल का बच्चा है हो गया सिलेक्शन उसका। किसी के बच्चे के 66 आए, ओबीसी का बच्चा है, सीधा नॉर्मलाइजेशन बढ़ गया 10 नंबर का मिल गया, हो गया 76 नंबर, हो गया फाइनल तक सिलेक्शन। तो आपको जो तैयारी लेकर चलनी है दोस्तों वो 70 नंबर की आपकी तैयारी होनी चाहिए। वो तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो बढ़ेंगे सभी के बढ़ते हैं, आपके नहीं बढ़ते, सभी के बढ़ते हैं दोस्तों। 1-2 बच्चे ही होते हैं जो जिनकी किस्मत खराब होती है कि मेरे नहीं बढ़े तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो तैयारी अच्छी होगी तो नंबर भी अच्छे मिलेंगे, नॉर्मलाइजेशन भी अच्छा होगा दोस्तों, एक्यूरेसी अच्छी होगी तो नॉर्मलाइजेशन भी अच्छा मिलेगा। मुंबई वेस्टर्न रेलवे अहमदाबाद वाले बच्चे ध्यान रखेंगे 4672 आपकी वैकेंसी है और लगभग 9 लाख इसमें फॉर्म फिलिंग हुई है। मुंबई सेंट्रल रेलवे वाले बच्चे ध्यान रखेंगे 3244 आपकी वैकेंसी थी और 7,45,000 इसमें भी फॉर्म भरे गए। चेन्नई वाले 2694 आपकी वैकेंसी है, 7,63,000। इसमें दोस्तों जो आपका कंपटीशन है वो बिल्कुल कम रहेगा इन सभी जोन की 6 की 6 जोन की अपेक्षा। इसमें दोस्तों आपका कंपटीशन कम रहेगा। गुवाहाटी वाले बच्चे ध्यान रखेंगे 2048 वैकेंसी है, लगभग 8.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं। प्रयागराज वाले बच्चे 2020 भर्ती हैं, लगभग क्या है 7.5 लाख यानी कि 8 लाख के अप्रोक्स में आपके ये फॉर्म भरे गए हैं दोस्तों। प्रयागराज वाले बच्चे ध्यान रखेंगे। अब कोलकाता ईस्टर्न रेल वाले बच्चे और थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से सुन लेंगे कि आपकी जो वैकेंसी है दोस्तों 1817 आपकी वैकेंसी है, लगभग आप ये कह सकते हैं कि 7 लाख पूरे फॉर्म भरे हैं आपके। ये डेटा मैं एक दिन पहले का दिखा रहा हूँ, 7 लाख पूरे फॉर्म भरे गए हैं। उसी प्रकार सिकंदराबाद वाले बच्चे ध्यान रखेंगे, यहाँ की कट ऑफ इस बार भी दोस्तों कम जाएगी। पिछली बार तो बहुत 3-4 गुना ज़्यादा वैकेंसी थी, लेकिन इस बार 1642 वैकेंसी है और इसमें भी 6.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं दोस्तों। जबलपुर वाले बच्चे ध्यान रखेंगे 1614 वैकेंसी है, लगभग इसमें भी 6.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं। और जयपुर वाले बच्चे 1433 वैकेंसी है, 7,10,000 यानी कि इसमें कम से कम नहीं तो 8 लाख फॉर्म भरे गए हैं इसमें, आप ये मान लीजिए। गोरखपुर वाले बच्चे ध्यान रखेंगे 1370 वैकेंसी है, 5,10,000 यानी कि 5.5 लाख इसमें भी फॉर्म भरे गए हैं। बिलासपुर वाले बच्चे ध्यान रखेंगे 1337 वैकेंसी है, 5,55,000 इसमें भी फॉर्म भरे गए हैं। हाजीपुर वाले बच्चे ध्यान रखेंगे 1251 वैकेंसी है, 5,72,000 इसमें फॉर्म भरे गए हैं। कोलकाता SCR वाले 1044 वैकेंसी है, 4,81,000 इसमें फॉर्म भरे गए हैं। उसी प्रकार भुवनेश्वर वाले बच्चे 964, 4,61,000 और हुबली 503 और 2,64,000। तो इन दोनों जोन जो है दोस्तों इनकी भी दोस्तों मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूँ कि जहाँ वैकेंसी दोस्तों कम होती है बच्चे फॉर्म भी कम भरते हैं और वहाँ की कट ऑफ भी दोस्तों कम जाती है। आप ALP में भी देख लिया, टेक्नीशियन में भी देख लेना आप लोग, और ये जो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का रिजल्ट आया है उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि कट ऑफ किस प्रकार दोस्तों कम देखने को मिली है। तो कम कट ऑफ दोस्तों इनमें हुबली हो गया, भुवनेश्वर हो गया, सिकंदराबाद हो गया, रांची हो गया, तो इन जोन की दोस्तों कट ऑफ कम जाएगी। बाकी जो और ये टॉप जोन्स हैं इनमें बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है कि कट ऑफ कम चली जाए। ऑन एवरेज दोस्तों कट ऑफ जाएगी। आप तैयारी मैंने बता दी है कि कट ऑफ
कितनी तैयारी लेकर आपको चलना होगा। बाकी एग्जाम डेट भी दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दी है कि आपकी जो एग्जाम डेट है कब होने जा रही है, उस पर हम दोस्तों चर्चा कर लेंगे। ठीक है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि आपका जो पेपर है दोस्तों कब होगा। तो बहुत सारे बच्चों का यही डाउट था कि भाई हमारा पेपर दोस्तों कब हो जाएगा। कि भाई अभी आपने एक न्यूज़ भी देखी होगी दोस्तों, ऑफिशियल नोटिस भी देखा होगा कि वो वायरल हुआ बहुत तेजी से, जिसमें साफ साफ बोल दिया था कि आपका जो एग्जाम है दोस्तों कब होने जा रहा है, 12 जून को आपको दोस्तों एग्जाम होने जा रहा है। तो मैं आप लोगों को एकदम क्लियर कट बता देता हूं और ऐसी डेट बता देता हूं जो आपका एग्जाम उससे पहले इम्पॉसिबल है। आप बेधड़क की तैयारी करना है दोस्तों। आप लोगों का एग्जाम मैं बता रहा हूं नवंबर टू दिसंबर दोस्तों, नवंबर टू दिसंबर 2024 सॉरी नहीं 25, इससे पहले आपका एग्जाम किसी कीमत पे नहीं होगा। आप कोई भी आप देख लीजिए, अभी रेलवे ने दोस्तों करेक्शन डेट जस्ट अभी फाइनल सबमिट की है, यानी खत्म हुई है। अभी आपका क्या है ऑब्जेक्शन आएगा, यानी किनका फॉर्म गलत हुआ है, किनका गलत हुआ है और किनका यानी कि एक्सेप्ट हुआ है और किनका रिजेक्ट हुआ। उसके बाद दोस्तों स्क्रूटनी चलेगी और उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट आप लोगों का होगा। उसके बाद कहीं जाके एग्जाम डेट आपकी क्या है जारी की जाएगी। तो अभी आप पूरी तरीके से डेडिकेट रहना है, क्योंकि उस टाइम जिस टाइम आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि आपका एग्जाम उस समय संभावित है, तो उस समय दोस्तों टीसीएस अपने एग्जाम एसएससी के करा रही होगी। इसलिए मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका जो एग्जाम है दोस्तों नवंबर से पहले नहीं होगा। तो जो बच्चे हड़बड़ी में दोस्तों अपनी तैयारी कर रहे हैं वो हड़बड़ी में तैयारी ना करें, अपनी शांतिपूर्वक अपनी तैयारी लेके चलेंगे और नवंबर के आसपास कहीं आपका एग्जाम, अगर दिसंबर 1% दोस्तों लेट भी होता है तो नवंबर दोस्तों एग्जाम आपका 110% करा लिया जाएगा। ठीक है, बाकी रेलवे दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि एएलपी की वैकेंसी 2025 में आ जानी चाहिए थी, जबकि अभी तक नहीं आई है। खासकर पहली आपकी 2024 वाली है वो कंप्लीट नहीं हो पाई है। तो आई होप दोस्तों जो आपके डाउट है, ये वाला जो नोटिस था वो पूरी तरीके से फेक है। 12 जून से लेकर 5 अगस्त को कोई आपका एग्जाम नहीं होगा। तो थैंक यू प्यारे साथियों, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।